हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एसए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना एनजीओ की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चैनल आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में ये जितने भी वीडियोस है सारे का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में यहाँ पे आपको क्विजेस दिए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, जहाँ पे था कि एनजीओ की प्रासंगिकता पे सवाल क्यों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनजीओ आखिर होता क्या है। व्हाट इज एनजीओ? एनजीओ होता क्या है, आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये। और एनजीओ को देखेंगे तो एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है इसका मतलब गैर सरकारी संगठन का। अब देखते हैं कि एनजीओ जो है एक निजी संगठन होता है। मतलब आप इसको नहीं बोल सकते कि ये सरकारी संगठन है, एक निजी संगठन होता है जो लोगों के दुख दर्द, मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर वो लाचार है या अभी कुछ समय शेल्टर होम में कुछ लोगों को देखते हुए आप जाते हुए, तो दुख दर्द में उनके दुख दर्द को कम करने में, जैसे किसी के आंख का ऑपरेशन है तो एनजीओ उसके आंख के ऑपरेशन करवा देती है। निर्धनों के हित के लिए, जैसे अभी सपोज दैट बिहार में बाढ़ आया हुआ था और एनजीओ के कुछ लोगों ने बहुत सारे खाद्य सामग्री को बांटा, तो निर्धनों का हेल्प हो गया। वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीओ वर्क करती है, जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं, बुनियादी सामाजिक सेवा दिए जाते हैं यहाँ पे, तथा सामुदायिक विकास किए जाते हैं। अब एक कुआं अगर एनजीओ की तरफ से लगवाया जाता है तो सामुदायिक विकास हो गया। तो ऐसी गतिविधियां चलाई जाती है एनजीओ के थ्रू, जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, गैर सरकारी संगठन होती है। ये कहीं से भी सरकारी नहीं होती है और इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी सरकारी नहीं होते हैं। ये प्राइवेट होती है, फंड इकट्ठे करती है दूसरे जगहों से और इनके वर्क के हिसाब से इनको विदेश से भी पैसे दिए जाते हैं। बाकी के बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके वर्क को आप समझिए कि इसका वर्क था क्या। और एक्चुअली में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोग समझते हैं कि एनजीओ सरकारी है या फलाना ढिकना, ऐसी कोई बात नहीं है। एनजीओ प्राइवेट होती है और ये वर्क करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलर विलेज एंड ऑल्सो पार्टिकुलर स्टेट एंड एक्सेट्रा। इसमें आप किसी को नहीं बोल सकते हैं कि इसको राज्य सरकार जो है राज्य सरकार के अंडर में काम करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आते हैं कि इसमें जो लाभ होता है इसका वितरण मालिक नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पे एनजीओ रजिस्टर्ड होगा वो व्यक्ति इसमें पैसे का वितरण नहीं करता है। इससे आए हुए पैसे को वो डेवलपमेंट के लिए ही लगाता है, ताकि सामाजिक जागरूकता, सेवा वितरण और अध्ययन इत्यादि को बढ़ाया जा सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं जिस एनजीओ में हूँ उसका नाम है बाबा आमटे सेंटर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बाबा आमटे सेंटर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट BASPD, ठीक है। ये आपके मुजफ्फरपुर में है और ये मुजफ्फरपुर में आपका साइंस कॉलेज में चलाया जाता है। तो मैं इस एनजीओ का एक सदस्य हूँ। तो ये ऐसी होती हैं और इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बहुत सारे एनजीओ चलाए जाते हैं, ये बात आती है इसमें। अब आते हैं हम लोग कि रिसेंट में इसकी जो प्रासंगिकता है उस पर सवाल क्यों आया, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो भाई साहब, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम लोग IB बोलते हैं, IB ने पता किया कि जो गैर सरकारी संगठन है वो फंड कलेक्ट करते हैं। फंड कलेक्ट करते हैं क्योंकि भाई हम एक एनजीओ है, हम वर्क करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वर्क किया जाता है तो अमेरिका से इसको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। 100 करोड़ रुपए अमेरिका से इसको दे दिए जाते हैं। इसका 70% ये उस काम के लिए खर्च करता है, 30% डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है। पहले ये रूल थे। अब आता है कि ऐसे फंड एकत्रित करते थे जो राष्ट्रीय हित के लिए बेहद नुकसानदेह है। ये बात आप डायरेक्टली डिफेम कर सकते हैं किसी को। रीजन इसके पीछे कैसे डिफेम कर रहे हो, तो इसको अगर आप देखिएगा तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से यह प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, लेकिन हम इसको अगर डिफेम करते हैं, इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, तो हमारे पास एक पुख्ता सबूत चाहिए। तो इस पुख्ता सबूत में आप PFI को ले सकते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं PFI। PFI वर्क क्या करती है? PFI फंड कलेक्ट करती है, ठीक है, ये एक एनजीओ है। और क्या करती है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ताक पे रखे, क्योंकि ये इंडिया में ही काम करता है PFI।
लेकिन वो नागरिकता संशोधन जो आपका CAA आया हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या फिर NRC आया हुआ था, या फिर NRC आया हुआ था, और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो आया हुआ था, इस पे भी जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे जो हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना हो, या फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात हो, ये सारे JNU की बात हो, ये सारे में जो भी क्राइम करवाए जाते हैं, इसमें मैं उसको क्राइम बोलूँगा, क्योंकि देश में आप खुद डिफेंस के लिए जा रहे हो, तो आप समझते हो कि देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आप ताक पे रख के आप कोई काम नहीं करोगे। तो ये लोग देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ताक पे रख के ऐसे नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जिसमें सर्जिल इमाम, कन्हैया कुमार जैसे लोग होते हैं, ठीक है। और ये PFI द्वारा फंडेड होते हैं। PFI इनको पैसे देती है इस तरीके के काम करने के लिए। आप नारे लगाइए और इस देश का जो इमेज है वो ग्लोबल लेवल पे खराब कीजिए। ऐसे स्कूल और कॉलेजों में नारे लगवाए जाते हैं। साथ में धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जो भी लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लोगों को मुस्लिम बनाया जा रहा है, हिंदू से मुस्लिम बनाया जाता है कि ये मुस्लिम प्रधान राष्ट्र बनते चला जाए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया जा रहा है और धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रॉक्सी वॉर चलता है अभी कुछ समय तक। जो भी प्रॉक्सी चेंजेस होते हैं, सारा कंप्यूटर का सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। ईसाई बनाने का काम होता है, डाटा हैकिंग होता है। आप किसी भी कंपनी को अपना ईमेल आईडी नहीं देते हैं और फिर आपके ईमेल पे उसका मेल कैसे आता है कि आप इस कंपनी से जुड़िए या फिर आपके लिए ये ऑफर है, कैसे आता है? डाटा हैकिंग होता है, उसमें आपके डाटा को शेयर किया जाता है, आपके निजी जानकारी को दूसरे के पास भेज दिया जाता है। साथ में हथियार बनाने के ऊपर इस तरीके के पैसे खर्च किए जाते हैं। ये स्टडी स्प्रिंग से कोई आदमी ऐलान नहीं करता है, ये IB की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो मैं आपके साथ केवल शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है वो आपसे बता दें कि 70% NGO ये काम कर रहे हैं, लेकिन 30% NGO आज भी ऐसे हैं जो देश के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं। तो इस 70% के कारण 30% लोगों का 30% NGO के ऊपर, NGO के प्रासंगिकता के ऊपर सवाल उठता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आखिर किया क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारे NGO ऐसे भी हैं जिनकी आय 100 रुपये है और वो खर्च, उनके पास जो एसेट्स है वो आपसे बता दें कि 1 लाख रुपए की है। तो ये पैसे आते कहाँ से है? तो इस तरीके के भ्रष्टाचार में कुछ NGOs हैं जिनकी आलोचना हुई है, जम के आलोचना हुई है। तो गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई NGO को RTI के अंदर लाइए और उनके जितने भी पैसे आते हैं उन सारा को पब्लिक कीजिए कि उनके पैसे कहाँ खर्च होते हैं और वो किस चीज़ में खर्च करते हैं इस पैसे को। इसके लिए पारदर्शिता लाइए आप, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में जिस अनुपात में जो रूल्स लगाए गए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस अनुपात में पैसे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इसके ऊपर ध्यान देना है, जिससे NGOs के जो मनमानी है वो खत्म हो और साथ में देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे जो चोट है या फिर उसके ऊपर आने वाली आंच जो है उसको बचाया जा सके। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, इसको RTI के अंदर लाया। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन की। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आप बोलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन दिया था कि आप इसको RTI के अंदर लाइए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये देश के राष्ट्रीय और की एकता और अखंडता पर ये जो है वो खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि इसमें 70% NGO लिप्त हो चुके थे पूरे भारत के। अब आते हैं हम लोग, प्रेजेंट में सरकार जो है वो सारे NGO की जांच पूरी तरीके से कर रही है, या फिर अगर सजेशन के रूप में हम इसका उपसंहार लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि NGOs की जांच पूरी तरह करके अवैध संबंध से इसको हटाना पड़ेगा। साथ में पारदर्शिता ला करके सार्वजनिक करना होगा सारे चीज़ों को, कि पब्लिक जान सके कि ये NGO वर्क कैसे कर रही है। अदरवाइज PFI जैसे लोग, PFI जैसे जो हमारे NGO हैं, ये क्या करते हैं कि बच्चे को इकट्ठे करते हैं, ठीक है, बच्चे को इकट्ठे करते हैं और उनसे आतंकवादी गतिविधियां करवाते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगवाते हैं और ग्लोबल लेवल पर इंडिया को जो है वो बदनाम करते हैं। ऐसे NGOs के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। और फिर ऐसे NGOs का पर्दाफाश करके और उनके कार्य को ऐसे वर्क, ऐसे चीज़ के लिए किया जाएगा जिससे देश का डेवलपमेंट होगा। उस देश को खोखला नहीं करना है उनके कार्य से, क्योंकि जो NGOs होते हैं वो किसी पार्टिकुलर जगह के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, न कि देश को खोखला करने के लिए काम करते हैं।
ये चीज़ था। बाकी कुछ ऐसे भी ऐसे एनजीओ के कारण, अच्छे एनजीओज के जो देश के लिए आत्मसमर्पित है, उनके प्रासंगिकता पे सवाल उठता है। ये अगर हम लोग बोले तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और अगर पूरी तरीके से इसके उपसंहार को एक शब्द में देखें तो ऐसे बोलेंगे कि अतः सरकार को वर्तमान में चल रहे सारे एनजीओज की जांच पूरी तरह करके उनके अवैध संबंध को हटाना होगा तथा उनमें पारदर्शिता लाकर सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि देश में चल रहे ऐसे विरोधी एनजीओज का पर्दाफाश हो सके। क्योंकि एनजीओज का कार्य देश को और दृढ़ करना होता है, न कि देश को खोखला करना होता है। ऐसे एनजीओ के कारण देश के समर्पित कुछ अच्छे एनजीओज के प्रासंगिकता पर भी सवाल उठता है। तो ये था इसका लास्ट, जिसमें आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक एनजीओज के प्रासंगिकता पे सवाल क्यों, इसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम लोग 20 दिसंबर से पहले तक अपने 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करके लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो ये आपके लिए और हमारे सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए जितना हो सके, क्योंकि लाइव में आके जब हम लोग डाउट क्लियर करेंगे तो हम लोगों का एग्ज़ाम कैसे, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा, ये भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।